हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल UPITI टीच में फिर एक बार स्वागत है। आज हम वर्कशॉप एंड साइंस से स्पीड एंड वेलोसिटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो निम्न हैं। चलो, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है? ऑप्शन ए दूरी, ऑप्शन बी समय, ऑप्शन सी वेग, ऑप्शन डी क्षेत्रफल। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी वेग। प्रश्न नंबर 2 है, वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं? ऑप्शन ए त्वरण, ऑप्शन बी चाल, ऑप्शन सी विस्थापन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए त्वरण। अगला प्रश्न है, किसी गतिमान कण के लिए विस्थापन का दूरी से अनुपात होता है? ऑप्शन ए सदैव 1 से कम, ऑप्शन बी सदैव 1 से अधिक, ऑप्शन सी सदैव 1 से कम, सदैव 1, ऑप्शन डी 1 या 1 से कम। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सदैव 1 से कम। अगला प्रश्न है, विस्थापन परिवर्तन की दर को कहते हैं? ऑप्शन ए त्वरण, ऑप्शन बी चाल, ऑप्शन सी वेग, ऑप्शन डी दूरी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी वेग। अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु ब्रह्मावस्था से चलना प्रारंभ करे तो गति की प्रथम समीकरण क्या होगी? तो इसमें ऑप्शन है ए v बराबर AT, ऑप्शन बी v बराबर u प्लस AT, ऑप्शन सी v बराबर u, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका गति का पहला समीकरण क्या होता है? v बराबर u प्लस AT। जब हमें ब्रह्मावस्था पूछी है तो u बराबर हमें 0 दिया है। अगर हम u बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? v बराबर AT। क्या हो जाएगा? v बराबर 8। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब प्रश्न अगला करते हैं, यदि कोई गतिमान वस्तु समान समयांतरालों में समान दूरी तय करे तो वस्तु की चाल कहलाती है? ऑप्शन ए एक समान चाल, ऑप्शन बी असमान चाल, ऑप्शन सी तात्कालिक चाल, ऑप्शन डी औसत चाल। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए एक समान चाल। अगला प्रश्न है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम निम्न में से किसे परिभाषित करता है? ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी कार्य, ऑप्शन डी शक्ति। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी बल। अगला प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय करता है तथा 40 किलोमीटर दूरी को 5 घंटे में तय करता है तो कुल यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी? हमें इसमें औसत चाल पूछी है। तो यानी T2 में कितना दिया है? 5 घंटे। और D1 कितनी दिया है? D2 दिया है 40 और D1 क्या है? 30। और हमें T1 पता नहीं है तो T1 पहले निकालेंगे। T1 निकालेंगे तो यानी यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी को कितने घंटे में? 6 घंटे में। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। तो दूरी कितनी है? 30। चाल क्या है? और यहाँ क्या होगा? समय। चाल कितनी दी है? 30 वो 6। चाल क्या है? 6। तो 6 से 30 काटेंगे 5 बार तो समय क्या? T1 क्या निकलेगा? 5 घंटे। 5 घंटे निकल आया। हमें T2 पता है, T1 भी निकाला 5 घंटे। तो औसत चाल क्या होता है? कुल दूरी, यानी कुल दूरी कितनी है? 30 और प्लस 40 अपन कुल लगा समय। तो समय T1 कितना है? 5 घंटे और T2 कितना है? 5 घंटे। इन सबको जोड़ें तो कितना आएगा? 70/10। 1 0 से 1 0 कट जाए
कितना आएगा 7। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है संवेग परिवर्तन की दर पिंड पर संवेग परिवर्तन की दर पिंड पर लगे बाह्य बल के समानुपाती होती है। यह कथन निम्न में से क्या व्यक्त करता है। इसमें क्या कह रहा है, संवेग परिवर्तन की दर। तो सबसे पहले हम देखते हैं संवेग का फॉर्मूला। संवेग का फॉर्मूला होता है P बराबर m/v। इसमें कह रहा है संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है, बल F संवेग परिवर्तन की दर इसके बराबर होती है। ठीक, तो हमने देखा संवेग का फॉर्म P बराबर क्या होता है m/v। तो हम यहाँ रखेंगे डेल्टा m/v संवेग परिवर्तन की दर अपॉन डेल्टा t dt। और ये m कांस्टेंट होता है तो क्या आ जाएगा डेल्टा v अपॉन dt। और dv अपॉन dt क्या होता है a। तो क्या आ जाएगा F बराबर m/a। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, चलो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए गति का प्रथम नियम, ऑप्शन बी गति का तृतीय नियम, ऑप्शन सी गति का द्वितीय नियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा क्या निकला था F बराबर ma। तो ये क्या होता है, गति का ये दूसरा नियम होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी, तथा यदि गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में रहेगी जब तक कि उसके ऊपर बाह्य बल न लगाया जाए। यह कथन क्या व्यक्त करता है। तो इसमें ऑप्शन ए है गति का प्रथम नियम, ऑप्शन बी गति का तृतीय नियम, ऑप्शन सी गति का द्वितीय नियम, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए गति का प्रथम नियम, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब प्रश्न नंबर अगला है किसी पिंड का भार अधिकतम होता है। ऑप्शन ए चंद्रमा पर, ऑप्शन बी ध्रुवों पर, ऑप्शन सी पृथ्वी के भूमध्य पर, ऑप्शन डी पृथ्वी के केंद्र पर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी पृथ्वी के ध्रुवों पर।